गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट चैप्टर होने वाला है दैट इज फेयर पार्टी, फेयर प्ले। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे और इसमें हमारे पास दो कैरेक्टर होने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर जो है दैट इज जुम्मन शेख एंड नेक्स्ट इज अलगू चौधरी। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी हम आज जानने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उनका जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों, जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो उनका रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता, वो इतना स्ट्रांग था कि जब उन दोनों में से कोई एक विलेज से बाहर जाता था, गांव से बाहर जाता था, तो दूसरा व्यक्ति उसके परिवार का की देखरेख किया करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों की जो गांव है, गांव में बहुत ज्यादा लोग सम्मान करते थे। ठीक है, दोनों सम्मानित व्यक्ति थे गांव के। फर्स्ट पैरा क्लियर है स्टूडेंट्स। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बुढ़ी आंटी हुआ करती थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ जमीन थी। ठीक है, दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और इस प्रॉपर्टी को, इस जायदाद को, जो ओल्ड लेडी होती है वो जुम्मन को क्या कर देती, ट्रांसफर कर देती, मतलब उसका जो मालिकाना हक है वो जुम्मन को दे देती है, इस शर्त पे कि जुम्मन उनकी क्या करेगा, टेक केयर करेगा, उनका ख्याल रखेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। और जो समझौता हुआ था ये कुछ सालों तक तो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, जुम्मन भी उनका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है अपनी आंटी का, और आंटी भी जुम्मन के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। देन द सिचुएशन चेंज। लेकिन कुछ समय बाद जो सिचुएशन है, व्यवस्था है, वो थोड़ी सी चेंज होने लगती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जुम्मन अपनी, और जुम्मन और उसकी फैमिली यानी कि उसकी वाइफ उस ओल्ड लेडी से क्या हो रहे हैं, परेशान होने शुरू हो जाते हैं। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी उनके साथ कैसा हो जाता है, इनडिफरेंट, मतलब गलत बर्ताव करने लगता है जैसे कि उसकी वाइफ करती थी। who grudged even the little food that the old lady wanted every day। मतलब ग्रज करना यानी कि मतलब बच्चों उसको चिढ़ना या डांटना। जो ओल्ड लेडी थोड़ा बहुत जो खाना खाया करती थी उसके लिए भी उसको ग्रज करती थी, उसको सुनाती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months। उसने ये जो इंसल्ट थी, जो उसकी वाइफ, जुम्मन शेख की वाइफ उस ओल्ड लेडी की इंसल्ट किया करती थी, कुछ टाइम तक तो उसने उस इंसल्ट को सहा। इंसल्ट आप लोगों को पता है बच्चों, बेइज्जती को सहा कुछ महीनों तक। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। लेकिन सब्र का भी एक क्या होता है, एक सीमा होती है कि एक इंसान एक सीमा तक ही सब्र रख पाता है। ठीक है, उस दिन उनका सीमा का जो सब्र का जो बांध है वो टूट जाता है। बिकेम इंडिफरेंट जो वर्ड था बच्चों अभी हमारे पास आया था, उसका मीनिंग भी आप साथ में साथ देख लो। इसका मतलब होता है लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर ऑफ। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में तो जुम्मन शेख अपनी आंटी का बहुत ख्याल रख रहा होता है, लेकिन बाद बाद में वो ध्यान देना छोड़ देता है। ग्रज्ड का मतलब होता है गिव अनविलिंगली, यानी कि खाना देना, लेकिन कैसे देना, बहुत गुस्से के साथ देना या फिर डांट करके देना, अनहैप्पी अबाउट गिविंग। स्वेलोड का मतलब होता है बच्चों, स्वेलोड दीज इंसल्ट्स, यानी कि टॉलरेटेड देम। इंसल्ट को स्वेलो करना, अब कोई इंसल्ट को, बेइज्जती को घूटेगा थोड़ी, लेकिन ये एक फ्रेज है। ठीक है, और फ्रेज का मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है कि बेइज्जती को सहन करना, इज कॉल्ड swallowing द इंसल्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो तीन आपके पास है बच्चों, इनको आप याद करते चलो। बिकेम इंडिफरेंट, ग्रज्ड और swallowed these insults। ठीक है, तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं ये आपको आने चाहिए, इनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। भले ही ये आपके एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके। तो अब हमने देख लिया कि अब जो
जुम्मन शेख की दादी आंटी हैं, उनका अब जो पेशेंस है, सब्र है, वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं हम कि जुम्मन शेख की आंटी कितनी बूढ़ी है, और ये जुम्मन शेख है, जुम्मन शेख की वाइफ है, जो अब बुरा व्यवहार करने लगे हैं अपनी आंटी के साथ, बूढ़ी आंटी के साथ। ठीक है, जब उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी, प्रॉपर्टी का लालच था, तब तो उन्होंने शुरुआत में आंटी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, और आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख को दे दी, और ये समझौता भी हुआ कि जुम्मन शेख को आंटी प्रॉपर्टी देंगी और उसके बदले में जुम्मन शेख उनका ध्यान रखेगा। अब प्रॉपर्टी एक बार हाथ आ गई, तो उसके बाद जुम्मन शेख ने उनका ध्यान रखना छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ देखो। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन जब बात पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो जुम्मन से बात करती है। माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। कि बेटा देखो, अब मुझे ये बात बिल्कुल ऑब्वियस हो चुकी है, सबको पता चल चुका है कि मेरी इस घर पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप आ सेपरेट किचन। अब तुम क्या करो कि मुझे मंथली, हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, ताकि मैं अपना किचन अलग से सेटअप कर लूं, और वहां पे फिर मैं उस पैसे के हिसाब से अपना खाना खुद बनाया करूंगी। तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेन दिक्कत किसकी है? खाने की ही हो रही है ना, कि उसकी वाइफ को उन्हें खाना देने में दिक्कत है। तो उसकी मदर आंटी कहती है कि तुम मुझे मंथली अलाउंस दो, मंथली पैसा दो, और मैं अपना किचन अलग बना लूंगी, और मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। लेकिन मैं तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, और तुम इसलिए दोगे क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे रखी है, और उस प्रॉपर्टी से तुम पैसा कमा रहे हो। तो जो पैसा तुम कमा रहे हो, उसमें से कुछ हिस्सा तुम मुझे भी दे दिया करो हर मंथ, ताकि मैं अपना किचन अलग से सेट कर लूं। ठीक है, तो वैसे ही बहुत देखा जाए तो एक हद तक काफी सही बात करी थी आंटी ने। लेकिन जुम्मन क्या कहता है? माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। वो चिढ़ जाता है इस बात से कि अब मैं तुम्हें हर महीने पैसे दूंगा क्या? वो कहता है कि मेरी वाइफ को इस घर को अच्छे से चलाना आता है, इसलिए तुम शांत रहो। सेड जुम्मन शेमलेसली। और वो भी कितना गलत बात वो कहता है, शेमलेसली मतलब बेशर्म होके वो बात कहता है। वो ये सोचता भी नहीं है कि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी तो मुझे आंटी ने ही दे रखी है। अगर वो उसमें से कुछ हिस्सा हिस्सा भी नहीं, बल्कि बस इतना कह रही है वो कि एक मंथली अलाउंस, कि मंथ का थोड़ा सा पैसा मुझे दे दो, ताकि मैं अपना सिर्फ किचन अपना खुद से सेट कर लूं। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। और ये बात सुनकर आंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आना जायज भी था। शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और फिर उसे लगा कि जब ये इसने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करी, और मेरी बात भी नहीं सुन रहा है, और मेरे साथ पहले बात तो गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये लोग, गलत व्यवहार कर रहे हैं, मुझे खाना भी नहीं दे रहे, और जब मैं अपना खुद बनाने के लिए कह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसे भी नहीं दे रहे। तब वो डिसाइड करती है कि वो अपने इस केस को, जो उनकी ये परेशानी है, इसको कहाँ लेकर के जाएंगी? गांव की पंचायत में। और पंचायत आप लोगों को सबको पता होगा बच्चों, अगर आपने सुना होगा कि गांव में जो फैसले होते हैं, ठीक है, गांव में अगर दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाती है, कोई भी समस्या हो जाती है, तो लोग पुलिस के पास उतना नहीं जाते हैं। ठीक है, पुलिस वगैरह पटवारी वगैरह के पास बाद में जाते हैं। सबसे पहले क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, गाँव की जो पंचायत होती है, वही ये जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको पंचायत ही सॉल्व करती है। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं इस समस्या को लेकर पंचायत के पास जाऊंगी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, फोर्थ पैराग्राफ में आते हैं। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। बहुत दिनों तक क्या करती है वो जो आंटी होती है, वो अपने इस केस को, या अपनी जो सिचुएशन है, वो लोगों को बताती हैं। ठीक है, गांव के जितने भी लोग होते हैं ना, उनको समझाती हैं कि उनके साथ क्या चक्कर चल रहा है। Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her। देखो, कुछ लोगों उनको क्या करते हैं? सिंपथी देते हैं, यानी कि उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ, आपके साथ सच में कुछ बुरा हो रहा है। कुछ लोग उन पे हंसते हैं, कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, और कुछ लोग उनको ये एडवाइस देते हैं, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि तुम सुलह कर लो, मतलब समझौता कर लो अपने हस्बैंड, ओ अपने सॉरी,
अपने नेफ्यू यानी कि अपने भतीजे जुम्मन शेख के साथ और उसकी वाइफ के साथ सुलह कर लो। क्यों फालतू इस केस को इस पूरी गांव की पंचायत के पास लेके जाना, क्यों अब ना वो करना है, एक तरह से तमाशा बनाना है। इस तरह से लोग सलाह देते हैं अलग अलग। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। आखिरकार वो किसके पास आती हैं? वो आती हैं अलगू चौधरी के पास। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात करती हैं अपने इस केस के बारे में। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। इस पे अलगू चौधरी कहता है कि चाची देखो, आपको तो पता है कि जुम्मन जो है, जुम्मन शेख जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ये कहता है, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो कहती हैं कि चलो ठीक है बेटा, लेकिन मैं मानती हूँ कि अलगू तुम जुम्मन शेख तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम खुद सोचो कि क्या जो बात सही है, इंसाफ को ऊपर रखना जरूरी है या फिर तुम्हें अपनी दोस्ती ऊपर रखना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, कि ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए। और यहीं पे आती है फेयर, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है ना बच्चों, फेयर प्ले। यानी कि हमें जो सही है, जो सच है, जो इंसाफ है वो करना चाहिए, या फिर हमें अपना रिश्ते निभाने चाहिए, रिश्तेदारी निभानी चाहिए, पार्शियलिटी करनी चाहिए। यही इसी चीज पे ये चैप्टर जो हमारा है वो बेस्ड है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, मतलब उसके सामने क्या करती हैं, प्लीड करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं कि एक तरह से तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए क्योंकि मैं ठीक हूँ। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम पंचायत में आओ और वहां पे सच्चाई बताओ। शी सेड। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, और अलगू इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करता है। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ears, लेकिन जो चाची की कही हुई बातें हैं वो अलगू के दिमाग में घूमती रहती हैं, या फिर कानों में वो आवाजें उसको बार बार सुनाई देती कि वैसे चाची ने एकदम सही कहा है कि मुझे अपनी दोस्ती को ऊपर नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो वाकई में जो सही है, जो इंसाफ है, उसको ऊपर रखना चाहिए। तो ये दिमाग में उसके चल ही रहा होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? सेकंड पार्ट में आते हैं स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट का फिफ्थ पैराग्राफ, ठीक है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम डे, और उसी दिन क्या होती है, पंचायत को बिठाया जाता है। ठीक है, पंचायत बुलाई जाती है इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री। एक तो उस दिन बच्चों क्या होता है, पंचायत को बुलाया जाता है एक ओल्ड, बहुत पुराने बनियान पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, सब लोग जितने भी हमारे सरपंच लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। गांव के जो आप कह सकते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो इस पंचायत का भाग होते हैं। ठीक है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, जो पंचों की बोली होती है वो भगवान की बोली होती है, भगवान की वाणी होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। वो कहते हैं कि मैं अपनी आंटी को जो पंच पंचायत का जो हेड है, एक पंचायत का हेड भी होता है, उसको नॉमिनेट करने का मौका देता हूँ, और जो वो डिसीजन लेंगे वही मेरा भी डिसीजन होगा, वो मुझे मानने होगा। ठीक है बच्चों, नॉमिनेट का मतलब होता है प्रपोज, सजेस्ट समवंस नेम फॉर समथिंग, मतलब कोई कोई काम के लिए नाम को आगे देना। जैसे कि क्लास मॉनिटर, आप लोगों की क्लासेस में क्या होता है, एक मॉनिटर होगा, तो सब बच्चे उस मॉनिटर का नाम देते हैं कि हाँ इसे हमारा मॉनिटर बनाया जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉमिनेट करना। अबाइड बाय का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करना, कि जैसे कि जुम्मन शेख यहाँ पे कहता है कि जो पंचायत जो भी डिसीजन लेगी मैं उसको अबाइड बाय करूंगा, यानी कि उस डिसीजन को मैं एक्सेप्ट करूंगा, मानूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको इनकार करूंगा। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि जो पंचायत की वाणी है वो भगवान की वाणी है, जो पंचायत ने कह दिया यानी कि वो एकदम करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी कहती है कि देखो, जो पंचायत है, जो पंच होता है, ठीक है, जो पंचायत का हेड होता है, जिसे पंच कहते हैं या फिर सरपंच कहते हैं, वो ना तो दोस्ती देखता है ना ही दुश्मनी देखता है। ठीक है, उस वक्त दोस्ती और दुश्मनी नहीं देखी जाती कि मेरी किससे दोस्ती है किससे दुश्मनी है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है, वो न्याय और अन्याय देखता है।
व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? वो कहती है कि अलगू चौधरी को मैं एक तरह से अपना जो है पंच है वो चुनती हूँ। जुम्मन शेख कहता है ठीक है, आप अलगू चौधरी को चुनती हैं तो ठीक है, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसको ये लगता है, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि जुम्मन शेख को ऐसा लगता है कि अलगू चौधरी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और चाची ने जुम्मन शेख को, अलगू चौधरी को पंच चुन लिया, तो अलगू चौधरी तो मेरे ही फेवर में डिसीजन लेगा ना, जो जिसका दोस्त है। ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू कहता है कि चाची आपको पता है मेरी क्या, मेरी जो दोस्ती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है जुम्मन, फिर भी आपने मुझे क्यों चुना? चाची कहती है आई नो दैट, मुझे पता है, रिप्लाइड डांट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। वो कहती है लेकिन मुझे इस बात का भी अच्छे से पता है कि तुम अपने जमीर को अपनी दोस्ती के लिए नहीं मारोगे। ठीक है, मतलब जमीर होता है मतलब बच्चों इंसान का राइटियसनेस, कि वो क्या चीज सही करता है और क्या चीज गलत करता है, तो तुम सही गलत को ऊपर रखोगे और अपनी दोस्ती को बाद में रखोगे, ऐसा मेरा मानना है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और वो कहती है कि जो पंच होता है उसके दिल में कौन बसते हैं? भगवान बसते हैं। क्योंकि जब आपको एक पंच, एक सरपंच की गद्दी सौंपी जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी सौंपी जाती है, तो उस वक्त इंसान अंदर से बदल जाता है। उसके अंदर क्या आ जाता है? उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ भगवान बसते हैं, और जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन किसका माना जाता है? भगवान की आवाज मानी जाती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और इसी के साथ ओल्ड लेडी जो ये आंटी होती है वो अपना केस पूरे पंचायत के सामने समझाती हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इससे बच्चों जुम्मन कहता है, जुम्मन सेड अलगू, अलगू कहता है जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, मैं और तुम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी आंटी भी मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम हो। नाउ आई एम अ पंच, क्योंकि अब मैं एक पंच बन चुका हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब तुम और तुम्हारी आंटी मेरे लिए एक समान हो। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है कि तुम मेरे दोस्त हो तो तुम ऊपर हो। वट हैव यू वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में, मतलब अपने बचाव में, क्योंकि आंटी अपना पक्ष पूरी पंचायत के सामने रख चुकी है। अब वो कहते हैं कि जुम्मन से कि जुम्मन तुम क्या कहना चाहोगे अपने बचाव में? ठीक है, अपने डिफेंस में तुम क्या कहना चाहोगे? वैसा वो जुम्मन को एक मौका देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे पॉज रखेंगे। ठीक है, पॉज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो आप जहां तक हमने चैप्टर आज पढ़ा है उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करें, और उसमें जितने भी अभी तक कीवर्ड्स आए हैं, वर्ड मीनिंग्स आए हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और साथ ही साथ लर्न भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।